तो भाई सामने जो आप कार्स देख रहे हैं, ये आप पहले गेस कर लो कि कौन सा मॉडल से। नहीं गेस कर पाए ना, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये साइड जो आप देख रहे हैं ये है क्रेटा ई बेस मॉडल डीजल में, और ये है हमारी क्रेटा एसएक्स ना भाई। हाँ। ये क्रेटा एसएक्स है हमारी पेट्रोल में। और हमारी गाड़ी की प्राइस की बात करें तो ये हमारी पड़ी हमें 11 लाख की पड़ी थी उस समय, अभी शायद 11,40 ऐसा कुछ है, और 2 लाख की इसमें मॉडिफिकेशन हुई है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो ये 13.5 के लगभग मान लो, तो आपको 13.5 में आपको डीजल मिलता है, और ये आपको 16,40,000 हमारे सिटी धनबाद में पड़ रही है भाई, झारखंड में। ठीक है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे नंबर्स में JH दिख रहा होगा। तो हमारे झारखंड में ये आपको पड़ता है 16,40,000, और इसका आपको 16,40,000 में सिर्फ पेट्रोल मिलेगा। डीजल लेने जाओगे तो 1 लाख और बढ़ जा रहा है ना, 1.5 लाख बढ़ जाता है। 1.5 लाख और बढ़ जाता है। तो भाई अगर डीजल लेने जाते तो 1.5 लाख और बढ़ जाता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर कार लेने की सोच रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या करूँ, बेस लूँ या टॉप मॉडल लूँ, और बेस लेके मॉडिफाई कर दूँ या टॉप ही ले लूँ और टॉप को ही रहने दो। तो भाई एक बात बताओ, जैसे कि ये कार भाई ऑन करते हैं भाई, अब एक बात बताओ, आपको अभी देख के क्या लग रहा है, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है आगे से? आगे से तो कोई डिफरेंस पता नहीं लग रहा है एकदम। मतलब अभी कैसा फील हो रहा है कि 16,40,000 लगा के ज़्यादा हो गया, या इसी को लेके मॉडिफाई करना सही रहता? जैसे मॉडिफिकेशन तो एकदम सेम लग रहा है, कोई अंतर लग नहीं रहा है। तो भाई कभी जब भाई पहली बार देखे ना, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आपका कौन सा मॉडल है, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से, जैसे कि भाई आपको कह रहे हैं, मतलब भाई क्रेटा एसएक्स ऑन कर रहे हैं, तो इनसे खुद आप जान लो कि भाई क्या डिफरेंस, क्या समझ में आ रहा है, आगे से कुछ समझ में आ रहा है अभी? आगे से तो कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकता है। आगे से ये भी टॉप मॉडल लग रहा है, एसएक्स ऑप्शनल लग रहा है, और आगे से कुछ बता ही नहीं सकता। भाई मैं आपको बता दूं, ये भाई का कहना है कि आगे से एसएक्स ऑप्शनल लग रहा है। तो भाई ऐसा क्यों कह रहा है वो भी आपको बता दूं। ये आप देख सकते हैं जो हमारा व्हील्स है ना, ये तो भाई ने कार ले रखी है, इसका मतलब भाई ने अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है। तो भाई ये जो व्हील्स है ना, ये हमारा एसएक्स ऑप्शन में मिलता है, और भाई की जो कार है उसमें आपको व्हील्स मिलती है, ये देख सकते हैं ऐसा सिल्वर फिनिश में। ठीक है, तो ये साइड से आप इस कार को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये एसएक्स मॉडल। लेकिन हमारी कार जो है, अगर आप साइड से देखोगे तो लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये कौन सा मॉडल है। ये आप खुद देख लो ना, ये अगर कोई देखता है ना साइड से तो कोई कह नहीं पाएगा कि ये हमारा बेस मॉडल है, लेकिन भाई ये बेस मॉडल है, आपको बता दूं। हाँ, डिफरेंस की बात करें कि अगर आप डिफरेंस कर दो कि कैसे करके समझ में आएगा, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा गाड़ी के। और पीछे जैसे ही जाते हैं भाई, आप भी आ जाओ एक बार, आप बताओ भाई आपको कौन सा मॉडल क्या लग रहा है, डिफरेंस समझ में आया? पीछे से तो पता लग जाएगा। पहले तो एसएक्स का बैजिंग, वाइपर्स हो गए पीछे का। भाई बस यही बात है, जो जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है कार का, वो पीछे से आपको फटाक से पकड़ लेने वाले हैं कि आपका बेस मॉडल कौन सा है और टॉप मॉडल कौन सा है। जैसे पीछे से डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे पीछे से डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहला रेयर वाइपर का, ये देख सकते हैं हमें इसमें वाइपर नहीं मिलता है, और भाई लगाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा ही झाम है, सकोगे नहीं, मतलब किसी किसी का तो लगाने के बाद भी फंक्शन नहीं करता सही से। और डिफॉगर हमारे इसमें नहीं मिलता है बेस मॉडल में, प्लस एसएक्स की बैजिंग सबसे बड़ी बात है। हाँ, वो तो भाई 400-500 का आप इसमें भी लगाने से नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन भाई सबसे जो बड़ी बात है वो है डिफॉगर और वाइपर। ठीक है, तो ऊपर से देखें तो एंटीना भी हमारा सेम है, और रूफ रेल्स भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वालिटी वाइज बात करें, अगर हम लोग नज़दीक से देखते हैं तो भाई थोड़ा सा वो क्वालिटी में थोड़ा क्या भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क थोड़ा सा क्वालिटी में दिख जाएगा कि हाँ ये क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है। और बात करें, ये ब्लैक कलर है तो जिसमें सनरूफ है, लेकिन सनरूफ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ब्लैक कलर में। और अगर यही ये कार अगर वाइट रहती तो आपको और एक बड़ा डिफरेंस समझ में आ जाता ना भाई। तो ये सारी हमारी डिफरेंस कुछ कुछ हो जाती है। लेकिन फ्रंट लुक की बात करें, मतलब बाहर से आउट लुक में बात करें, जो देखिए जैसे डिफरेंस समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो थोड़ा सा भाई लिटिल बिट कन्फ्यूज़ हो जाने वाले कि कौन सा मॉडल है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो बेस मॉडल होने के बावजूद भी इसमें कोई भी कमी नहीं छूटता है मॉडिफिकेशन के मामले में। हाँ, अगर आप कार के इंटीरियर्स में जाते हैं, मैं खुद आ जाता हूं भाई, तो कार के इंटीरियर्स में आने के बाद आपको सारा डिफरेंस यहाँ समझ में आने लगता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें हमें मिल जाती है एक 10.4 इंच की डिस्प्ले। और बाकी बात करें हमारे मॉडल में, तो ये हमने बाहर से लगाया हुआ है ये एंड्रॉइड डिस्प्ले। और दूसरे डिफरेंस की बात करें भाई, तो आपको अंदर से ज़्यादा कुछ खासा दिखने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे मॉडल में भी हमने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है, हमारे इसमें भी हमारा म्यूजिक कंट्रोल्स लगे हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका इंटीरियर कुछ इस तरह से है। और इसका इंटीरियर की बात करें
ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारी मिल जाती है स्टीयरिंग कंट्रोल्स और ये डिस्प्ले। सबसे जो मेन डिफरेंस आ जाता है ना वो हमारे इंटीरियर में डिस्प्ले आ जाता है। और दूसरा हो जाता है कि इसका हमें कीलेस एंट्री मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमें कीलेस एंट्री मिल जाता है। लेकिन ये सब फीचर्स एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए जो आपको मतलब कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, आपको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मेरा बजट के अंदर हो जाए, आपका बजट टाइट है, जैसे कि भाई बता दूँ, आप ही बताओ भाई, आप ही बताओ अगर किसका बजट टाइट है तो उसको ये क्या डिसीजन सबसे सही रहेगा? जिसका बजट टाइट है और चाहता है थोड़ा फीचर्स भी चाहिए हम्म। तो वो बेस से एक ऊपर वाला मॉडल शायद EX होते हैं ना, वो पेट्रोल में ले सकता है या फिर डीजल में ले सकता है। वरना तो अगर इस मॉडल में अगर जो अच्छा भाई, एक बार मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। एक बार बताओ, हाँ। जैसे कि आप कार ले रहे थे तो आप भी रिसर्च किया होगा अच्छा खासा आपने भी। मैंने खुद पहले EX ले रहा था 13 लाख वाला। तो अगर कोई लेने की सोच रहा है भाई कार, तो वो 13.5 लाख लगा के ऐसे कार मॉडिफाई कर ले, वो सही है या 16 लाख 40 हज़ार लगाना सही रहेगा? बोलूं कि आप 13 लाख वाला गाड़ी लो, कुछ भी लगा सकते हो। अगर आपको सनरूफ लगाना है तो आप इसके तरफ जा सकते हो। अगर सनरूफ नहीं चाहिए तो आप बेस मॉडल लो, मॉडिफिकेशन कराओ और टॉप मॉडल की तरह बना दो। मतलब आपका भी फील हो रहा है कि भाई वही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता, मतलब 3 लाख आपका बच जाता ना भाई। 3-3.5 लाख बच जाता है। 3.5 प्लस आपको ये पेट्रोल मिलता, आपको डीजल भी मिल जाता। तो भाई जैसे कि आपने कार भाई ने ऑन कर रखी है तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई का कहना है कि अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं, बजट थोड़ा टाइट है और चाहते हैं कि नहीं थोड़ा कार आपका अच्छा खासा लुक में आ जाए, तो आप बेस लेके मॉडिफाई करा लो क्या भाई? हाँ। और अगर आपका बजट ठीक है, आप बजट मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बजट आपका एकदम अच्छा खासा है, तो आप इसमें जा सकते हैं। बेसिकली जिसका अगर रनिंग है डेली 30 से 40 किलोमीटर तो वो पेट्रोल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सिटी में इसकी माइलेज देगी। मैं जैसे भी गाड़ी चला रहा हूँ, 2 हफ्ते होने जा रहा है, 13-14 का माइलेज आपको देगा सिटी में। और अगर हाईवे में हम चलाते हो 5-6 गियर पर तो आराम से आपको 19-20 का माइलेज ये निकाल के दे देगा पेट्रोल में भाई। जी हाँ भाई आप तो अनबिलीवेबल। मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचा कि पेट्रोल ले रहा हूँ माइलेज बहुत कम देगा, लेकिन नहीं, लेकिन मैं भाई इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। नहीं भाई मैं, अच्छा ठीक है माइलेज का टेस्ट कर लेंगे, मैं इस बात से एग्री करता ही नहीं, क्योंकि मेरा डीजल हो के भाई 13-14 देता है। और हाईवे में भाई अपने 17-18 का, अभी 19-20 का हाईवे भाई हाईवे में 19-20 बता रहे पेट्रोल में। भाई कोई बिलीव नहीं करेगा, भाई कोई बिलीव नहीं करेगा। वीडियो बनना चाहिए ना तो। हाँ बिल्कुल बनाऊंगा भाई, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये भाई कह रहे हैं कि पेट्रोल में इसको 18-19 का दे दिया जा रहा है, तो भाई बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा भाई। आप कैमरे में कह रहे हो और मैं बता दूँ, गारंटी 19-20। चलिए भाई गारंटी ले रहे हैं। और भाई मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल 2 साल से ऑन कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई ये हाईवे में डीजल होकर भी 18-19 से ज़्यादा नहीं देता है। 18-19 मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, 17 तक लास्ट से लास्ट। और सिटी में भाई 12-13 मिल जाए बहुत है, मैं खुश हूँ। लेकिन भाई पेट्रोल में बता रहे हैं, ये तो भाई थोड़ा ज़्यादा ही अजीब हो गया। लेकिन जरूर टेस्ट करेंगे। डाउट हुआ कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गलत दिखा रहा है क्या? भाई MID के, भाई आप MID पे कह रहे हो तो MID का बात छोड़ दो। MID पर जो दिखाता है नहीं MID भाई, MID उतना रियल देता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई मेरे MID पे भी उतना नहीं दिखाता है। नहीं सही बता रहा हूँ, मेरे MID पे भी उतना नहीं दिखाता है। मैं कहूँ ना, मेरे MID पे आप अभी देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे ये डीजल है, ये देखो मैंने अभी ऑन ही रखा हुआ है। आओ अंदर आओ। भाई अभी देख सकते हैं, उसको लगाना पड़ेगा, गेट को लगाइए। ये देख सकते हैं भाई हमारे MID पे क्या लिखा हुआ है, 9.2 लिखा हुआ भाई, 9.2 लिखा हुआ है। इसको हम लगाते हैं ना, 14 का लिखा हुआ है। ये अभी मैंने अभी हाईवे पे राइड करके आया, ये देखिए 14 का एवरेज लिख रहा है। मतलब भाई अगर हम लोग किसी भी तरह का देख लेना, ये देख सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी एवरेज में 9.2 लिखा हुआ है। मतलब अगर हम लोग सिटी में बात करें ना, तो सिटी में मैंने आज तक, सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी 12 से ज़्यादा नोटिस नहीं किया हुआ है। जैसे मैं अभी सिटी चला के आ रहा हूँ तो उसमें आप देखो मीटर कितना दिखा रहा है। चलिए ये भी देख लेते हैं, आपका भी देख लेते हैं। ऐसे भाई बता दूं आपको कि चलाने पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे किस हिसाब से कार चला रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है जैसे कि भाई बता रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करना। भाई अभी इनका 13 लिख रहा है सिटी में। तो भाई ये मैं आपको बता दूं, टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्ट जरूर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप भी बताना अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि भाई पेट्रोल में बहुत ज़्यादा माइलेज मुझे दिख रहा है। और बात करें भाई कि हमारे यहाँ वेटिंग क्या चल रहा है पेट्रोल और डीजल पे, तो वेटिंग की बात करें भाई तो वेटिंग का कुछ कह नहीं सकते फिक्स। कोई 3 महीने में सप्लाई कर दे रहे हैं गाड़ी, कोई भी 2 महीने में, कोई तो 6 महीने लटका दिया जा रहा है। लेकिन बेसिकली अगर हम लोग बात करें हमारे बेस मॉडल के वेटिंग का, तो ये 3 महीने चल रहा है। और इस मॉडल का बात करें भाई, आपको इसका कितना वेटिंग पड़ गया? 6 मंथ्स ने बोला था, लेकिन जिसने गाड़ी प्रोवाइड किया गिन के 24 दिन में गाड़ी पहुंचा दिया।
मतलब भाई 6 महीने बोल के 24 दिन में दे 6 दिया। महीना बोल के 24 दिन में पहुंचा दिया। तो भाई ये कोई फिक्स नहीं है मतलब। फिक्स नहीं है, मिनिमम आपको 2 से 3 महीने तो लगेंगे अगर। हाँ, जैसे कि हमारे कार में बात करें 3 महीने का मिनिमम कह रहे हैं, लेकिन किसी किसी को लटका दे रहे हैं, किसी किसी को 24 दिन में दे रहे हैं। जैसे भाई को 24 दिन में दे दिया, तो ऐसे करके कार जल्दी मिल जा रहे हैं। नहीं तो किसी किसी को 6 महीना साल भर तक लटका दिया जा रहा है, कार मिल ही नहीं रहा है। और भाई ऐसा बात करें हम लोग दूसरी बड़ी डिफरेंस की कि कार में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है, तो वो हमारा है फीचर्स का। ठीक है, तो पहला तो लुक है कि आप लुक मेंटेन कर लोगे। पहला जो फीचर है वो हमारा है लुक। ठीक है, तो लुक आप मेंटेन कर लोगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप 2 लाख लगाते हो तो आपको ये 2 लाख में ऐसा हैवी मॉडल आपको दिखने लग जाएगा आपका कार। लेकिन फीचर्स की बात करें, जो हमारी दूसरी सबसे टॉप जरूरी चीज़ है, तो वह फीचर्स को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप फीचर्स की बात करें, जैसे हमारा ये जो है ना मॉडल, इस मॉडल में हमें बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है भाई, बहुत सारा। म्यूजिक सिस्टम से लेकर इसका इलेक्ट्रिकली बात करें फोल्डेबल मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है हमारा। इसका जो भाई सीटिंग पोजीशन हो गया, सीट इसका शायद एडजस्टेबल है, सीट के इसमें 2 एडजस्टेबल है पीछे वाली सीट। अच्छा, पीछे की सीट के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये सीट पूरी। अच्छा, ये 60-40 रेशियो भाई, ये जो हमारा सीट है ना, ये ओके। अब ऐसे ये थोड़ा सा आगे हो गया और अच्छा। और पीछे करना है। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, ये हो गई नॉर्मल सीट अच्छा, जो आपके गाड़ी में होगी, लेकिन इसमें ऑप्शन है आप ऐसे गिरा ऐसे भी गिरा सकते हैं। 2 वे में। मतलब हमारे आगे का सीट तो जो है सो है, पीछे का सीट भी हमारा इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भाई फीचर्स की बात करें ना भाई, तो भाई आप अगर 16,40,000 लगा रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है फीचर्स तो आपको दम्बत देने वाले हैं। और बेसिकली इतना बोलना चाहूँगा, जिसको फ्यूचर की तरफ जाना है तो वो आग बंद करके ये गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, और जिसको माइलेज की टेंशन है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा डीजल के ही तरफ जाए। मतलब आप सीधे शब्दों में कहेंगे कि अगर आपको फीचर्स चाहिए, भाई का कहना है साफ शब्दों में कि अगर फीचर्स चाहिए तो भाई 16,40,000 लगाओ। अगर लुक चाहिए तो आप 2 लाख उसमें बेस मॉडल लेके भी लगा सकते हैं। तो भाई जो डाउट में है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उससे सीधे शब्द में डाउट क्लियर कर दूं। और भाई खुद ऑन कर रहे हैं, भाई का भी यही कहना है और मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लुक चाहिए भाई, तो आप बेस लेकर 2 लाख खर्च करो, 13.5 में आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। डीजल आपको डीजल प्लस डीजल भी मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं मेरा डीजल है। तो 13.5 लाख में आपको डीजल प्लस एसएक्स ऑप्शन वाली लुक बाहर से मिल जाने वाली है। और फीचर्स चाहिए भाई तो भाई एसएक्स ले लो, 16,40,000 लगा दो, आपको ये कार मिल जाने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट क्लियर होता है इस वीडियो के जरिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोनों कार भाई देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसी बात बोलना चाहूँगा, मैंने ब्लैक गाड़ी ली है, इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट है ये गंदा काफ़ी होता है। तो भाई ये दोनों भाई गंदी है, भाई आपको पता लगा भाई ये जो लास्ट में ऐड किया ना, ये भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और भाई मैं बात जब देखो पूरा हाँ, मेंटेनेंस का भाई, अगर आप ब्लैक लेते हैं तो फिर आपको हालत ख़राब हो जाने वाला है। आप खुद देख लो, जैसे भाई कह रहे हैं ना, सही बात, मेरे कार ज़्यादा गंदी है, सही बता रहा हूँ, मेरे कार इस कार से बहुत ही ज़्यादा गंदी है। लेकिन आप कैमरे में देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। अगर विश्वास नहीं होता ना, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे कार की हालत है। ठीक है, और इनका कार देख लीजिए। फिर भी दूर से अगर हम लोग देखें ना, तो जब सबसे ज़्यादा साइन यही कर रही है। और इसको मेंटेन करना ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। हाँ, अगर आप हर संडे मेंटेन कर सकते हो तो ही लो, वरना ये बेकार हो जाने वाली है। मैं खुद वाइट लेने वाला था, लेकिन सोचा कि कुछ अलग लूं, क्योंकि ब्लैक में एक अलग ही फील आता है। हाँ भाई, उसका बात अलग है, ब्लैक में फील अच्छा, लेकिन मेंटेनेंस का भाई आप तो साफ सफाई जो नहीं करेगा उसके अच्छा ये बताओ, कार लिए आपको कितना दिन हुआ? मोटा मोटी 2 हफ्ता होने जा रहे हैं भाई 2 हफ्ता में इनको समझ में आ गया। तो इसलिए पहले आपको बता दूँ, डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लेना कि ब्लैक लेना है कि वाइट लेना है, क्योंकि 2 हफ्ते में भाई खुद कह रहे हैं कि वाइट लेना ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस हिसाब से आपको अगर देख लो, अगर आप मेंटेन कर पाओगे तो ब्लैक लो, वरना आप वाइट की तरफ जा सकते हो। वाइट सेक्सी लग रही है शुरू से ही, और शुरू से लगेगी भी, और अंत तक लगेगी, ये आपको एकदम डाउट फ्री रहो। क्योंकि ब्लैक में क्या होता है कि 3-4 साल बाद थोड़ा सा डल हो जाता है कलर, क्योंकि मेंटेन नहीं कर पाता है कोई। जाहिर सी बात है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी अगर ब्लैक लेता ना, मैं उतना मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि मैं महीने में 2 बार गाड़ी धोता हूँ। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।